दोस्तों आपका अपना चैनल लाइक विद में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 के बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 75 टॉपिक लेकर आपके लिए आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एनालिसिस करके 75 टॉपिक लाए गए हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपके 7 यूपी बोर्ड के एग्जाम में 7 सेट बनते हैं, अगर 75 टॉपिक से ही उसमें क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप इसे अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो आपका 70 में 70 नंबर कंफर्म है बेटा। इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि देखिए बेटा, आपको यूपीएससी लेवल का एग्जाम नहीं दे रहे हैं जिसमें आपका कंफर्म नहीं कहाँ से आएगा। बट ये जो पेपर यूपी बोर्ड के इसमें कंफर्म रहते हैं कि हाँ इतने टॉपिक के अंदर यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, 75 टॉपिक अगर अच्छे से आप रेडी कर लेते हैं तो आपका 70 में 70 नंबर कंफर्म है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है अपरिपक्व परागकोश का चित्र, परिपक्व परागकोश का चित्र। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, वेरी आईएमपी है। अगला है आवृत बीजीय बीजाणु का चित्र। ठीक है, वी आई एम पी है। ठीक है, अगला आपका परागण, यानी अगर क्लास करते होंगे तो आप उसमें परागण पढ़े होंगे, जिससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईएमपी है। अगला है आपका द्विनिषेचन, 5वां नंबर क्वेश्चन आपका द्विनिषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6वां नंबर आपका क्वेश्चन है अनिषेचक फलन, आईएमपी है। अगला आपका है लघु बीजाणु जनन, और 8वां आपका है गुरु बीजाणु जनन। इन दोनों वेरी आईएमपी है। इन दोनों में से इस पेपर में आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आईएमपी है, इस वेरी आईएमपी है। आपको इस दोनों क्वेश्चन में से आपको इस पेपर में जरूर एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब इसे अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। 9वां नंबर टॉपिक है आपका आवर्त चक्र। 10वां नंबर आपका प्रश्न है अंडाणु जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है शुक्राणु जनन। देखिए, अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन में इस वेरी आईएमपी है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसे रेडी कर लीजिएगा। जैसे ये दोनों क्वेश्चन थे आपके, वैसे ये दोनों क्वेश्चन है। इन दोनों में से कोई 100% इसमें से जरूर कोई एक क्वेश्चन इस बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर का मनुष्य में यौन संबंधित रोग, वेरी आईएमपी है। अगला प्रश्न है आपका परिवार नियोजन। बेटा, अगर आप बायोलॉजी क्लास कर रहे होंगे तो उसमें पढ़ाया गया होगा परिवार नियोजन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका परिवार नियोजन, आईएमपी। ठीक है, अगला आपका है अनुवांशिकता रोग। 15वां प्रश्न आपका प्रभाविता और अप्रभाविता, वेरी आईएमपी है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला आपका टॉपिक यानी 16 नंबर आपका प्रश्न है एक संकर एवं द्विसंकर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 17 नंबर आपका प्रश्न है अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, 18 नंबर आपका प्रश्न है मेंडल का नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंडल का नियम। ऐसा कौन सा ऐसा पेपर ना हो जिसमें मेंडल का नियम ना पूछा गया हो। यूपी बोर्ड के 7 सेट में मेंडल के नियम आपको जरूर देखने को मिलेंगे। मेंडल का नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न है मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, 20 नंबर आपका प्रश्न है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेटा, हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, समय बहुत कम बचा है। आपको फटाक हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा पेपर से पहले। ठीक है, अगला 21 नंबर का प्रश्न है डीएनए तथा आरएनए। हर क्लास में डीएनए यानी हर पेपर में डीएनए तथा आरएनए पूछे जाते हैं बेटा। क्लास 10 में आपको मिलेगा, क्लास 12 में भी है डीएनए तथा आरएनए। ठीक है, 22 नंबर आपका प्रश्न है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ठीक है, 23 नंबर आपका प्रश्न है डीएनए का वाटसन एवं क्रिक। 25 नंबर आपका प्रश्न है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है जीवन की उत्पत्ति, आईएमपी है, जीवन की उत्पत्ति। 27 नंबर का प्रश्न है जीव विकास के प्रमाण, वेरी आईएमपी। अगला आपका है 28 नंबर डार्विन का योगदान। 29 नंबर का प्रश्न है उत्परिवर्तन। 30 नंबर आपका प्रश्न है पुनर्योजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है प्राकृतिक चयन। 32 नंबर का प्रश्न है जीन प्रवाह, वेरी आईएमपी है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 33 नंबर का प्रश्न है हार्डी वेन वर्ग सिद्धांत, और 34 नंबर का प्रश्न है अनुकूली विकिरण, और 35 नंबर का प्रश्न है मानव के विकास, आईएमपी है। जितने क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। पेपर से पहले अगर आप रेडी कर लेते हैं तो 70 में 70 नंबर का कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है 36 नंबर इंटरफेरेंस, वेरी आईएमपी है। अगला आपका है प्रतिरक्षा तंत्र है। 29 नंबर का प्रश्न है स्टेमिक कोशिका। 39 नंबर का प्रश्न है संक्रामक तथा असंक्रामक रोग, वेरी आईएमपी है। 40 नंबर का प्रश्न है मलेरिया डेंगू बुखार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है वाहितमल। 42 नंबर का प्रश्न है बायोगैस, और 43 नंबर का प्रश्न है जैव प्रौद्योगिक, और 44 नंबर का प्रश्न है पीसीआर तथा डीएनए। ठीक है,
अगला आपका प्रश्न है 46 नंबर, जीन अभियांत्रिक। 17 नंबर का प्रश्न है इंसुलिन। इंसुलिन आईएमपी है। अगला प्रश्न आपका परजीवी जंतु। और 49 नंबर का प्रश्न है बायोपाइरेसी। और 50 नंबर का प्रश्न है क्राई प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है समष्टि और समुदाय सहपरिकारिता। आपका प्रश्न आपका है स्पर्धा प्रतिस्पर्धा। अगला आपका प्रश्न है परजीविता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है सहभोजिता। अगला प्रश्न है सहजीवन। अगला प्रश्न आपका है अनुकूलन। 59 नंबर 50 यानी 60 नंबर का प्रश्न है पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है परितंत्र। 62 नंबर का प्रश्न है परितंत्र के घटक। और 63 नंबर का प्रश्न है उत्पादकता एवं अपघटन। और 64 नंबर का प्रश्न है ऊर्जा प्रवाह। अगला आपका प्रश्न है जैव विविधता। अगला है राष्ट्रीय उद्यान। और 68 नंबर प्रश्न आपका है ताप स्थल। और 59 नंबर का प्रश्न है वाह परियोजना। और 70 नंबर का प्रश्न है घड़ियाल परियोजना। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है अभयारण्य। 52 नंबर का प्रश्न है रेड डाटा बुक। और 73 नंबर का प्रश्न है संकटग्रस्त। और 55 नंबर का प्रश्न आपका जैव विविधता संरक्षण। यही होता है आपके 75 टॉपिक कंप्लीट। आप इसे अच्छे से पेपर से पहले आप इसे अच्छे से तैयार कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।